हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। क्या आप भी कॉलेज स्टूडेंट हैं और ये दोनों टर्म सुनते सुनते परेशान हो गए हैं कि सीवी क्या है, रिज्यूमे क्या है? तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीवी और रिज्यूमे में डिफरेंसेस क्या होते हैं, और अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपको कब किस जगह पर क्या यूज़ करना चाहिए, कौन सी टर्मिनोलॉजी सही है, क्या इन दोनों का मतलब सेम ही है या दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और इन दोनों के बारे में जानने के बाद आप अपना एक सीवी या रिज्यूमे जो भी आपको मन करे वो बनाकर ज़रूर हमें टेलीग्राम चैनल पर सेंड करिएगा, जिससे हम आपको और उसमें इम्प्रूवमेंट बता सकें, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सीवी, सबसे पहले सीवी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सीवी क्या है? सीवी एक शॉर्ट फॉर्म है लैटिन वर्ड के लिए जिसका नाम है करिकुलम विटाई, ठीक है। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है? कोर्स ऑफ लाइफ। मतलब आपके लाइफ में आपने कैसा, आपका लाइफ जो है आगे अभी पीछे रहा है, आप उसका एक समरी देते हैं। लाइफ मतलब क्या? एजुकेशनल जर्नी बताते हैं। क्या बताते हैं? एजुकेशनल जर्नी, ठीक है। तो सीवी का फुल फॉर्म आपको पता चल गया, और उसके बाद में उसका जो मीनिंग होता है वो भी आपको पता चल गया, ठीक है। ये क्या है? जो है एकेडमिक समरी है, जो आपके पूरे एजुकेशनल जर्नी को बताता है। और कहाँ पर आप इसका इस्तेमाल करते हैं? अगर आप कभी भी किसी एकेडमिक रोल के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर साइंटिफिक रिसर्च के लिए अप्लाई करते हैं, या मेडिकल फील्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप क्या लगाते हैं वहाँ पर? सीवी लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी जगह पर रिसर्च करने जा रहे हैं, या फिर आप किसी कॉलेज में जा रहे हैं, वहाँ पे आपको एडमिशन लेना है, तो आप वहाँ पे अपना क्या दिखाएंगे? सीवी दिखाएंगे, ठीक है। मतलब कि आपने अभी तक क्या क्या एकेडमिक्स में किया है वो आपको बताता है सीवी। लेकिन बहुत सारे जो है यूरोप है, आयरलैंड है, वहाँ पर सीवी को ही रेज्यूमे के जैसे भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। मतलब इन दोनों टर्म को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। लेकिन एक्चुअली में ये क्या है? ये सीवी जो होता है वो आपको बताता है कि आपकी एकेडमिक जो है समरी क्या है, आपने अभी तक एजुकेशन में क्या क्या किया, आपने जो भी किया, आपने बीटेक किया, एमटेक किया, मतलब आपकी थ्रू आउट लाइफ में आपने क्या क्या एजुकेशनल जो है किया, उसके बारे में आपको अपनी सीवी में बताना होता है, ठीक है। अब ये बात हो गई सीवी की। अब आते हैं रेज्यूमे पे। तो रेज्यूमे क्या है? रेज्यूमे क्या है? डराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड रेज्यूमे मीनिंग समरी, ठीक है। तो ये भी समरी है, लेकिन ये सिर्फ एकेडमिक समरी नहीं है, ये आपकी वर्क प्रोफाइल है। मतलब आपने अभी तक क्या क्या काम किया, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में आप इन्वॉल्व रहे, आपने कैरियर में क्या क्या किया। तो ये क्या बताता है? आपके कैरियर के बैकग्राउंड के बारे में बताता है, ठीक है। अचीवमेंट्स बताता है, आपने क्या क्या स्किल यूज़ किया आपने, जिसकी वजह से आपको वो अचीवमेंट्स मिली, ठीक है। आपकी स्किल्स क्या हैं, तो ये, और हाँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब टाइम के हिसाब से आपको बताना रहता है, ठीक है। फंक्शनल और कंबाइंड फॉर्मेट होता है। और ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? एम्प्लॉयमेंट के लिए। किसी भी प्रकार की जॉब जब आपको चाहिए होती है तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं? रेज्यूमे, क्योंकि उसमें आप क्या अपना बताते हैं? वर्क प्रोफाइल बताते हैं कि हाँ मैंने ये काम किया है और आप मुझे ये वर्क के लिए सही समझिए, ठीक है। तो ये बेसिकली इन दोनों का मीनिंग हो गया। तो हमें क्या पता चला कि सीवी जो है वो है एजुकेशनल समरी, एकेडमिक समरी, और रेज्यूमे क्या है? एक तरह से आपकी वर्क प्रोफाइल है, वर्क समरी है, ठीक है। अब चलिए इसके फॉर्मेट्स में जो डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऑडियंस देखते हैं। तो सीवी की ऑडियंस कौन है? एकेडमिक एरिया है, ठीक है। एकेडमिक सेटअप है सीवी के लिए, ठीक है। और रेज्यूमे के लिए रिक्रूटर्स हैं और हायरिंग मैनेजर्स हैं। जब भी आपको जो है रिक्रूट जो करेंगे वो आपका रेज्यूमे देखेंगे। नेक्स्ट है, फोकस किस पे करता है? जो सीवी होता है वो मेनली फोकस करता है स्कॉलरली आइडेंटिटी पे, मतलब आपने क्या क्या एकेडमिकली अचीव किया है, ठीक है, और स्कॉलरली एकम्प्लिशमेंट्स क्या क्या हैं आपकी। जबकि रेज्यूमे क्या करता है? प्रोफेशनल आइडेंटिटी पे फोकस करता है, मतलब आपकी क्या स्किल्स हैं, क्या अकम्प्लिशमेंट्स हैं जो कि बिजनेस में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में या गवर्नमेंट में, किसी भी प्रकार की जॉब में जो यूज़ किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है, टारगेट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी होती हैं? तो ये जो सीवी होती है वो एकेडमिक, साइंटिफिक या फिर गवर्नमेंट रिसर्च पोजीशंस के लिए इस्तेमाल की जाती है, जबकि रेज्यूमे आपका रिक्रूटमेंट्स के लिए यूज़ होता है, इसलिए रिक्रूटर्स और हायरिंग मैनेजर्स उसके जो है टारगेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है। सीवी की लेंथ फ्लेक्सिबल हो सकती है,
और रेज्यूमे का 1 और 2 पेजेस ही प्रिफर किया जाता है, और इंडस्ट्री में जिस तरह का प्रेफरेंस है उसके बेस पे भी आप अपना रेज्यूमे बिल्ड कर सकते हो। पब्लिकेशंस, ठीक है, तो पब्लिकेशन में आपको, अगर आप एक रिसर्चर वाले जो है टाइमलाइन में हो, रिसर्चर वाले पोजीशन में हो या एकेडमिक में हो, तो आप अपना पब्लिकेशन जितना आपने किया वो ऐड करोगे। जबकि यहाँ अगर आप इंडस्ट्री पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ वही रेलेवेंट है आपके लिए जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज करिए आपको पेंटिंग आती है, आपको सिंगिंग आती है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको जो आती हैं, तो आप सीवी में ये सब ऐड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने आप को एज ए एकेडमिक प्रेजेंट कर रहे हो। लेकिन रेज्यूमे में आप क्या करोगे, अगर आप पेंटिंग की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ पेंटिंग से रिलेटेड ही एक्सपीरियंसेस यहाँ पर वैलिड होंगे। अगर आप सिंगिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ सिंगिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस ही यहाँ पर आप जो है लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है ऑनर्स, अवार्ड्स एंड एफिलिएशन, जो भी आपने अचीव किया है, तो यहाँ पर आप सब कुछ लगाओगे, ठीक है। जबकि रेज्यूमे में क्या करोगे, मिनिमाइज करना पड़ेगा आपको, सिर्फ वही आप लगाओगे जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, अगर वो उससे रेलेवेंट है तो ही आप लगाओगे, ठीक है। रेफरेंसेस आप लगा सकते हैं, ठीक है, इंक्लूड करना पड़ेगा अगर आप सीवी लगा रहे हो, और अगर आप रेज्यूमे लगा रहे हो तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और गोल क्या है इसका, सीवी का गोल क्या है, फुल हिस्ट्री ऑफ योर एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, रिसर्च, टीचिंग, पब्लिकेशन, ऑनर्स, अवार्ड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, मतलब एकेडमिक सेटअप में आपने जितना भी अचीव किया है उसको प्रेजेंट करना आपका गोल है। जबकि रेज्यूमे में क्या है, एक्शन ओरिएंटेड अकम्पलिशमेंट है, जो काम आपने किया है, ठीक है, स्टेटमेंट, मैट्रिक्स, डेटा जो आपने, मतलब आपका जो डेटा है वो आप दिखाओगे, कितने अच्छे से आपने जॉब किया था, कितना एक्सपीरियंस है आपको, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपने किए, ठीक है, कौन कौन सी पोजीशंस में आपने प्रोजेक्ट्स किए, क्या क्या पोजीशन आपने प्ले की, वो सब कुछ आपको रेज्यूमे में बताना होगा, ठीक है। तो ये था आपका डिफरेंस कि सीवी और रेज्यूमे में क्या डिफरेंस है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मेट पे अपना सीवी या अपना रेज्यूमे आप बिल्ड कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।